नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। आज हमारे साथ बेहद ही एक खास मेहमान हैं। नाम है इनका उमेश गोपीनाथ जाधव। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने सेना में न रहते हुए एक सिविलियन होते हुए भी बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए और सेना के लिए। क्या इन्होंने काम किया है, सीधे इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव है। मैं एक आम भारतीय, जब वो जिम्मेदार भारतीय नागरिक बन जाए, देश के प्रति, वीरों के प्रति, हमारे वीर परिवार के प्रति और सेना के प्रति क्या कर सकते हैं, ये उसका जीवंत उदाहरण है। और अब जैसे आपने बोला कि ये जो कोट है ये डेफिनेटली खास इसलिए है कि ये जो फॉर्मेशन साइन है ये सभी हेडक्वार्टर्स जनरल, उनके आईजी और सभी हमारे सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके सभी हेडक्वार्टर्स ने मुझे प्रमाणित किया है। और मैं यही बोलता हूँ कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे उन वीरों का सम्मान है जो घर लौट के जो बलिदान का फॉर्मेशन साइन दिख रहा है ये एनएसजी का है, क्योंकि उनके यूनिट ने मुझे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अशोक चक्र, जो ताज 26/11 में जो अटैक हुआ था आतंकवादी से लड़ने में मरणोपरांत, उनके यूनिट ने मुझे दिया है। ये कर्नाटक केरल हेडक्वार्टर जहाँ से मैंने अपना ये यात्रा चालू की कि पुलवामा शहीदों के मिट्टी मिलना, ये वर्ल्ड वॉर 1 मैसूर लैंसर जो इजराइल में हाइफा वॉर में शहीद हुए, ये बिहार सेक्टर। और आप अगर देखेंगे तो ये भी सभी सेक्टर हेडक्वार्टर्स के फॉर्मेशन साइन है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू जो गलवान में शहीद हुए, उनके परिवार ने प्रमाणित किया है। ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र जो कारगिल में शहीद हुए थे, ये जो आप खास देखेंगे तो मरीन कमांडोज जो नेवी के हैं उन्होंने सम्मानित किया। तो उड़ीसा सेक्टर है, झारखंड से सभी सेक्टर्स के फॉर्मेशन साइन है। और ये इतिहास में पहली बार कोई सिविलियन को ये प्रमाणित किया गया है। और आप अगर ये जैकेट देखेंगे तो ये खास इसलिए है कि जो भी लोग बुलेट राइडर हो या जो जीपर्स हो, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जो घूमते हैं, राइड करते हैं, एडवेंचर, तो उन्होंने ये बोला कि हम भी आपके साथ में हैं और हम ये प्रण करते हैं कि शहीदों के लिए, वीरों के प्रति हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। और मैं अपनी ये जो 4 साल की यात्रा संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का ये जो अटैक हुआ, हमारे सीआरपीएफ के 40 जाबाज शहीद हुए, तो मुझे ये लगा कि नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। तो मैं हर एक वीरों के घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूँगा और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ उस मिट्टी से भारत का शहीद स्मारक एज ए इंडिया मैप बनाया जाए। 2000 रुपये लेके मैं बंगलोर से निकला, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के राष्ट्र प्रथम और एक निष्ठा की भावना में मैंने अब तक 1,40,000 किलोमीटर और मैंने 150 शहीदों की मिट्टी मैंने कलेक्ट की है। और आज बड़ा गर्वित ये विषय है कि आज मैं यहाँ पर रांची में आया हूँ, जहाँ पर मैंने कल गुमला से परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का लांस नायक, उनके आंगन की मिट्टी उनके बेटे विंसेंट जी और उनके पोते अनूप जी ने, और उसके साथ में हमारे झारखंड के सर्वपूर्व जो सैनिक वेटरन्स ग्रुप है उनके हस्ते मैंने वो मिट्टी ली है। और गर्व की बात ये भी है कि और भी जो हमारे गलवान और उरी और कारगिल सीआरपीएफ के जो भी और भी शहीद परिवार, तो 30 शहीदों की मिट्टी भी मैंने यहाँ से ली है। और यहाँ पर मेजर BN दास, उनकी उपस्थिति थी जो परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का के साथ में थे, तो उन्होंने भी उड़ीसा से 4 शहीदों की मिट्टी लाई है। तो मैंने ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 को चालू की। अब तक मैंने 1,40,000 किलोमीटर, 180 शहीद परिवार, पूरे भारत भर में ये मिट्टी, यहाँ से मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मिनिस्टर्स के वहाँ पर सौंपी जाएगी और उससे ये मिट्टी अमृत वाटिका में इस्तेमाल हो जाएगी। ये निस्वार्थ सेवा थी, ये गैर राजनीतिक है, आम जनता के सहयोग से मैं कर रहा हूँ। और मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मेन इन यूनिफॉर्म है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको जब वो जिंदा है उनको एक सल्यूट करो, उनको एक धन्यवाद दो, उनको जय हिंद बोलो, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सुरक्षित है। और 14 फरवरी 2020 को जो पुलवामा में जो स्मारक बना है, वहाँ पर मैं अकेला एक शख्स एज ए इन्वाइटेड गेस्ट था जिसने 40 शहीदों की मिट्टी, जिसमें झारखंड के भी हमारे 2 जांबाज सीआरपीएफ के शहीद थे, उनकी भी मिट्टी वहाँ से वो मेमोरियल में बनाई गई है।
और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम रहे ना रहे, ये भारत देश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। तो जैसा कि आपने सुना उमेश गोपीनाथ जी को, यह साफ सुनने से और इनके काम से अनुभव होता है कि देश सेवा के लिए वर्दी होना मायने नहीं रखता, अंदर का जज्बा होना चाहिए और आप देश सेवा के लिए अकेले भी निकल सकते हैं। तो खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।